स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। एक बार फिर कांग्रेस को एकजुट करने की कवायद। सोनिया गांधी का पार्टी को एक जाजम पर लाने का प्रयास है। एआईसीसी ने बनाई कोविड रिलीफ टास्क फोर्स। विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर भी एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी करेगी केरल, असम समेत अन्य राज्यों में हार के कारणों की समीक्षा। दोनों कमेटियों में देश भर के सभी प्रमुख नेताओं को जगह है। कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे के नेताओं को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अनुभवी और युवा नेताओं दोनों का सूची में मिश्रण किया गया है। अशोक चौहान के नेतृत्व में ये 5 सदस्यीय कमेटी बनी है जो कि हार की समीक्षा करेगी। कमेटी में G23 के मनीष तिवारी को भी जगह मिली है। 2 सप्ताह में कमेटी सौंपेगी सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट। और कोविड रिलीफ टास्क फोर्स में 13 सदस्य शामिल किए गए हैं। 13 सदस्यीय टास्क फोर्स की अगुवाई आजाद के हाथों में रहेगी। गुलाम नबी आजाद को अहम जिम्मा इसके लिए सौंपा गया है, लेकिन दोनों ही कमेटियों में नहीं है राजस्थान के किसी नेता का नाम। हालांकि राजस्थान से राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल इसमें शामिल है, लेकिन इसके अलावा राजस्थान से किसी भी नेता का नाम इस सूची में शामिल नहीं है, इस कमेटी में शामिल नहीं है। तो एक बार फिर से कांग्रेस को एकजुट करने की कवायद यहां पर की जा रही है। सोनिया गांधी का पार्टी को एक जाजम पर लाने का ये पूरा प्रयास है। एआईसीसी ने कोविड रिलीफ टास्क फोर्स बनाई है। विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर भी एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी केरल, असम समेत अन्य राज्यों में हार के कारणों की समीक्षा करेगी। दोनों कमेटियों में देश भर के सभी प्रमुख नेताओं को जगह मिली है। कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे के नेताओं को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अनुभवी और युवा नेताओं दोनों का सूची में मिश्रण नजर आता है। अशोक चौहान के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी करेगी अब हार की समीक्षा। तो वही कमेटी में G23 के मनीष तिवारी को भी जगह मिली है। इधर 2 सप्ताह में कमेटी सौंपेगी सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट। और कोविड रिलीफ टास्क फोर्स में 13 सदस्य शामिल किए गए हैं। 13 सदस्यीय टास्क फोर्स की अगुवाई यहां रहेगी आजाद के हाथों में। गुलाम नबी आजाद को यह अहम जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन दोनों ही कमेटियों में नहीं है राजस्थान के किसी भी नेता का नाम। हालांकि राजस्थान से राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल शामिल है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की गाइडलाइन। प्रदेश भर में जल्द शुरू होने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए गाइडलाइन जारी की गई। कोरोना संदिग्ध रोगियों की पहचान के लिए ये टेस्ट किया जाएगा। प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा ने सभी जिला कलेक्टर्स को इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि कोविड जांच की वरीयता में RT-PCR की प्राथमिकता यहां पर रखी गई है। सिर्फ ILI केस में जांच के लिए उपयोग लिया जाएगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। CHC और इससे उच्च स्तर के राजकीय एवं निजी अस्पतालों में ही रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट का परिणाम महज आधे घंटे में सामने आया होगा। ऐसे में टेस्ट में पॉजिटिव आते ही मरीज को तत्काल आइसोलेट किया जाएगा। लेकिन ILI केस में यदि रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर मरीज का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट के डेटा की एंट्री ICMR पोर्टल में और राज्य हेल्थ पोर्टल पर करना यहाँ पर जरूरी होगा। तो ये लगातार कोशिशें यहाँ पर जारी है कि किस तरह से ये टेस्ट हो प्रदेश भर में। और ये रैपिड एंटीजन टेस्ट की गाइडलाइन यहाँ पर आ गई है। प्रदेश भर में जल्द अब शुरू होने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट के, जिसकी गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना संदिग्ध रोगियों की पहचान के लिए ये टेस्ट किया जाएगा। प्रमुख चिकित्सा सचिव अखिल अरोड़ा ने सभी जिला कलेक्टर्स को इसे लेकर निर्देश जारी किए। हालांकि कोविड जांच की वरीयता में RT-PCR की यहां पर प्राथमिकता रखी गई है। सिर्फ ILI केस में जांच के लिए उपयोग लिया जाएगा रैपिड एंटीजन टेस्ट। CHC और इससे उच्च स्तर के राजकीय एवं निजी अस्पतालों में ही रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा और इसका परिणाम महज आधे घंटे में सामने होगा। और ऐसे में टेस्ट में पॉजिटिव आते ही मरीज को तत्काल आइसोलेट किया जाएगा। लेकिन ILI केस में यदि रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर मरीज का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। रैपिड एंटीजन टेस्ट की डेटा की एंट्री ICMR पोर्टल में होगी और राज्य हेल्थ पोर्टल पर भी इसकी एंट्री करना जरूरी होगा। सूर्यनगरी जोधपुर का 563वां स्थापना दिवस आज है। स्थापना दिवस पिछली बार की तरह इस साल भी कोरोना की भेंट चढ़ा है। जोधपुर स्थापना दिवस पर बेहतरीन आयोजन हुआ करते थे। पर्यटकों का स्थापना दिवस पर जोधपुर में जमावड़ा रहता था। विभिन्न संस्थाओं द्वारा अलग अलग आयोजन होते थे, मगर फिलहाल नहीं हो रहे किसी प्रकार के कोई आयोजन। सोशल मीडिया पर भी अब दी जा रही है एक दूसरे को शुभकामनाएं। सूर्यनगरी जोधपुर का गौरवमयी इतिहास भी रहा है और हर साल शानदार आयोजन यहाँ पर किया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है। लेकिन ये स्थापना दिवस को पिछले साल भी नहीं मनाया गया। आज 563वां स्थापना दिवस है सूर्यनगरी जोधपुर का। स्थापना दिवस पिछली बार की तरह इस साल भी अब कोरोना की भेंट चढ़ चुका है, जहां पर किसी भी तरह के कोई आयोजन नहीं किए जा रहे हैं जो कि इससे पहले किए जाते थे। पर्यटकों का स्थापना दिवस पर जोधपुर में जमावड़ा रहता था। विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजन भी हुआ करते थे, मगर फिलहाल किसी प्रकार के कोई आयोजन यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ही अब दी जा रही है एक दूसरे को शुभकामनाएं। सूर्यनगरी जोधपुर का गौरवमयी इतिहास रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज विश्व भर की नर्सेस के सम्मान में मनाया जाता है। ये दिवस विश्व भर में अलग अलग बीमारियों से पीड़ित लोगों की मदद करती है नर्सेस। कोरोना महामारी के दौर में नर्सों की भूमिका बड़ी हो चुकी है। मजबूत दीवार बनकर दिन रात खुद की परवाह किए बगैर ही ये इलाज कर रहे हैं। मरीज को नकारात्मक सोच से बाहर निकालकर नया जीवन देने में नर्स की अहम भूमिका है। 12 मई को आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का यहाँ पर जन्म हुआ था और इस मुश्किल समय में नर्सेस के समर्पण भाव को सलाम किया जाता है। तो आज का दिन है, नर्सेस के नाम है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस आज है। विश्व भर की नर्सेस के सम्मान में आज का ये दिन मनाया जाता है। विश्व भर में अलग अलग बीमारियों से पीड़ित लोगों की मदद करती है नर्सेस। कोरोना महामारी के दौर में भी नर्सों की भूमिका और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। मजबूत दीवार बनकर दिन रात खुद की परवाह किए बगैर ही ये इलाज कर रहे हैं। मरीज को नकारात्मक सोच से बाहर निकालकर नया जीवन देने में भी नर्स की भूमिका है। 12 मई को आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था और इस मुश्किल समय में नर्सेस के समर्पण भाव को सलाम है। डॉक्टर और मरीज के बीच ब्रिज का काम करते नर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसकी शुभकामना दी है और कहा कि कोरोना के वैश्विक संक्रमण के समय पूरे विश्व ने नर्सिंग कर्मी काम कर रहे हैं। डॉक्टर और मरीज के बीच ब्रिज के रूप में समर्पित भाव से सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में नर्सिंग स्टाफ की अपर्याप्त संख्या बड़ी समस्या है। हमारी सरकार ने नर्सिंग कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए भर्ती की है। लंबित रिक्त पदों को भरने के मार्ग में अड़चनों आ रही है, जिसे दूर कर हजारों पदों पर स्थायी भर्ती की है। आगे भी जरूरत के हिसाब से नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की जाएगी। हमारी सरकार नर्सिंग के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं व चुनौतियों का आकलन कर उन्हें दूर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दया और करुणा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर सभी नर्सिंग कर्मी पूर्ण निष्ठा और समर्पण भावना के साथ रोगियों की सेवा करने का संकल्प लेंगे और पीड़ित मानवता की सेवा में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो ये अहम बातें यहाँ पर शुभकामनाओं के साथ कही है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। डॉक्टर और मरीज के बीच ब्रिज का काम करते हैं नर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने सभी को शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि कोरोना के वैश्विक संक्रमण के समय पूरे विश्व के नर्सिंग कर्मी काम कर रहे हैं। डॉक्टर और मरीज के बीच ब्रिज के रूप में समर्पित भाव से सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में नर्सिंग स्टाफ की अपर्याप्त संख्या बड़ी समस्या है। हमारी सरकार ने नर्सिंग कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए ये भर्ती की है। लंबित रिक्त पदों को भरने के मार्ग में आ रही अड़चनों को दूर कर हजारों पदों पर स्थायी भर्ती की है और आगे भी जरूरत के हिसाब से नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की जाएगी। हमारी सरकार नर्सिंग के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं व चुनौतियों का आकलन कर उन्हें दूर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दया और करुणा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर सभी नर्सिंग कर्मी पूर्ण निष्ठा और समर्पण भावना के साथ रोगियों की सेवा करने का संकल्प लेंगे और पीड़ित मानवता की सेवा में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। ट्रिपल रोल में एसीएस सुधांश पंत। एक तरफ है गर्मी में पेयजल की बड़ी जिम्मेदारी, दूसरी तरफ जयपुर के प्रभारी सचिव का भी है इनके पास जिम्मा। अभी जयपुर में आते हैं प्रदेश के सबसे ज्यादा संक्रमित और ऐसे में व्यवस्थाओं को अंजाम देना है पंत का बड़ा टास्क। तीसरा बड़ा काम दे दिया है सीएम गहलोत ने। केंद्रीय विभागों से समन्वय का दिया है पंत को जिम्मा। 3 मंत्रियों के साथ हाल ही में विशेष विमान में उन्हें दिल्ली भेजा था। दिल्ली में काम के अनुभव के कारण उन्हें यह जिम्मा मिला है और ऐसे में तीनों काम साथ साथ करने में जुटे हैं सुधांश पंत। सचिवालय में वीसी के माध्यम से वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। जिस तरह से एक साथ तीन उनके पास जिम्मेदारियां हैं, तो ट्रिपल रोल में एसीएस सुधांश पंत है। एक तरफ गर्मी में पेयजल की बड़ी जिम्मेदारी इनके पास, दूसरी तरफ जयपुर के प्रभारी सचिव का भी इनके पास जिम्मा है और अभी जयपुर में आते प्रदेश के सबसे ज्यादा संक्रमित। ऐसे में व्यवस्थाओं को अंजाम देना है पंत का बड़ा टास्क। तीसरा बड़ा काम दे दिया है सीएम गहलोत ने। केंद्रीय विभागों से समन्वय का दिया है पंत को जिम्मा। 3 मंत्रियों के साथ हाल ही में विशेष विमान से उन्हें दिल्ली भेजा था। दिल्ली में काम के अनुभव के कारण उन्हें जिम्मा मिला है और ऐसे में तीनों काम साथ साथ करने में जुटे हुए हैं सुधांश पंत। सचिवालय में वीसी के माध्यम से इस जिम्मेदारी निभा रहे हैं। टीके के कवच के साथ जनता की रक्षा। 1.25 लाख में से 81,000 पुलिसकर्मियों ने वैक्सीन लगवाई है। 60,000 पुलिसकर्मी लगवा चुके हैं दूसरी डोज भी। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करवा रहे हैं 70,000 जवान। इनमें से 2035 जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर को इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ा। कुछ दिन घर पर आइसोलेट रहकर लौट आए हैं ये ड्यूटी पर। तो लगातार वैक्सीन भी लगवा रहे हैं ये हमारे कोरोना वॉरियर्स। टीके के कवच के साथ जनता की सुरक्षा कर रहे हैं। 1.25 लाख में से 81,000 पुलिसकर्मियों ने वैक्सीन लगवाई है। 60,000 पुलिसकर्मी दूसरी डोज भी लगवा चुके हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करवा रहे हैं 70,000 जवान। इनमें से 2035 जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके थे, लेकिन ज्यादा को इलाज के लिए जाना नहीं पड़ा अस्पताल। कुछ दिन घर पर आइसोलेट रहकर ये वापस ड्यूटी पर लौट आए हैं।
देश में बच्चों के लिए टीके की जगी आस, 5 से 18 साल वालों के लिए क्लिनिकल ट्रायल की सिफारिश की गई। सीडीएससीओ की विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है। ट्रायल के बाद वैक्सीन आने में लग सकता है 4 से 5 माह का समय। सिफारिश के बाद डीसीजीआई को लेना है इस पर अंतिम निर्णय। देसी वैक्सीन कंपनी को 525 बच्चों पर यह क्लिनिकल ट्रायल यहां पर करना है। तो कहीं ना कहीं देश में बच्चों के लिए टीके की आस जग चुकी है। 5 से 18 साल वालों के लिए क्लिनिकल ट्रायल की यहां पर सिफारिश की जा रही है। सीडीएससीओ की विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है। ट्रायल के बाद वैक्सीन आने में 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। सिफारिश के बाद डीसीजीआई को इस पर अंतिम निर्णय लेना है। देसी वैक्सीन कंपनी को 525 बच्चों पर यह क्लिनिकल ट्रायल करना है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी नहीं करेंगे शिरकत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आमंत्रित किया था। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है। 4 मई को दोनों नेताओं के बीच वर्चुअल बैठक हुई थी और बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। दोनों देशों के रिश्तों को लेकर रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया गया, जो अगले 10 साल में भारत ब्रिटेन के सहयोग और व्यापार को मजबूती देने में मदद करेगा। इससे पहले जॉनसन का भी अप्रैल में भारत दौरा रद्द हुआ था और ये कोरोना की वजह से ही ये दौरा भी रद्द हुआ था। लेकिन अब G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत नहीं करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उन्हें आमंत्रित किया था। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है, जो प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। 4 मई को हालांकि दोनों नेताओं के बीच में वर्चुअल बैठक हुई थी और बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई थी। दोनों देशों के रिश्तों को लेकर रोड मैप 2030 भी यहां पर लॉन्च किया गया, जो अगले 10 साल में भारत ब्रिटेन के सहयोग और व्यापार को मजबूती देने में मदद करेगा। इससे पहले जॉनसन का भी अप्रैल में भारत दौरा रद्द हुआ था। एआईसीसी ने बनाई है कोविड रिलीफ टास्क फोर्स। देश भर के सभी प्रमुख नेताओं को इसमें जगह दी गई। अनुभवी और युवा नेताओं का साथ जोड़ा गया है। कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे के नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई। अग्रिम संगठनों से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास को लिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा को भी सदस्य बनाया गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इसमें सदस्य हैं। 13 सदस्यीय टास्क फोर्स की अगुवाई यहां करेंगे गुलाम नबी आजाद, जिनके हाथों में ये पूरी कमान सौंप दी गई है। 13 सदस्यीय टास्क फोर्स जिसकी अगुवाई गुलाम नबी आजाद करेंगे। तो यहाँ एआईसीसी ने कोविड रिलीफ टास्क फोर्स बना दी है। देश भर के सभी प्रमुख नेताओं को इसमें जगह दी गई है। अनुभवी और युवा नेताओं का सामंजस्य इसमें नजर आता है, जो 13 सदस्यीय ये टास्क फोर्स बनाई गई है। कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे के नेताओं को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई। अग्रिम संगठनों से यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास को लिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा को सदस्य बनाया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी इसमें सदस्य बने हैं। 13 सदस्यीय टास्क फोर्स की अगुवाई रहेगी आजाद के हाथों। कार्यकर्ता भी कोरोना योद्धा। चुनाव में पार्टी के लिए जान झोंक देते हैं कार्यकर्ता। कोरोना लहर में भी पीछे नहीं बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता। दोनों दलों के कार्यकर्ता कोरोना के खिलाफ उतर चुके हैं मैदान में। कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज लोगों की हर संभव मदद कर रही है। भाजपा ने 10,000 लोगों को हेल्पलाइन और अन्य माध्यम से मदद पहुंचाई है, जबकि कांग्रेस भी लगभग 3,500 लोगों की शिकायतें कर चुकी है दूर। 3-3 घंटे की शिफ्ट में निभा रहे हैं जिम्मेदारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया 10 घंटे से अधिक यहां मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के विधायक और अग्रिम संगठन भी यहां पर मेहनत कर रहे हैं। तो जीतोड़ मेहनत यहां पर कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग वक्त अपना दे रहे हैं ताकि लोगों की मदद हो सके। और कार्यकर्ता भी कोरोना योद्धा है, ये नजर आता है। चुनाव में पार्टी के लिए जान झोंक देते हैं कार्यकर्ता। और अब कोरोना लहर में भी बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे नहीं है। दोनों दलों के कार्यकर्ता कोरोना के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज लोगों की हर संभव मदद कर रही है। भाजपा ने 10,000 लोगों को हेल्पलाइन और अन्य माध्यम से मदद पहुंचाई है, जबकि कांग्रेस भी लगभग 3,500 लोगों की शिकायतें दूर कर चुकी है। 3-3 घंटे की शिफ्ट में ये अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया 10 घंटे से अधिक की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के विधायक और अग्रिम संगठन भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में। चलिए बढ़ते आगे। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,48,421 मामले सामने आए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,205 लोगों की मौत हुई। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,55,338 मरीज यहां पर स्वस्थ हुए हैं। भारत में कोरोना के अब तक के 2,33,40,938 मामले सामने आ चुके हैं। और अब तक की हम बात करें तो कोरोना के 1,93,82,642 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। भारत में अब तक कोरोना के 37,04,099 एक्टिव केसेस हैं। और भारत में कोरोना से अब तक
2,54,197 लोगों की मौत हुई है और भारत में अब तक 17,52,35,991 लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। तो ये अब तक का आंकड़ा है भारत का। लेकिन एक अच्छी बात जरूर कहेंगे कि पिछले 24 घंटों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मामले कुल सामने आए 3,48,421, जबकि रिकवर होने वाले आंकड़े हैं 3,55,338। यानी 24 घंटे में पॉजिटिव केसेस से ज्यादा रिकवर हुए लोगों का आंकड़ा है। और लेकिन 4,205 लोगों की मौत इन पिछले 24 घंटे में हुई है कोविड की वजह से। भारत में कोरोना के अब तक के आंकड़ों की हम बात कर लें तो अब तक का आंकड़ा 2,33,40,938 का है, जो इतने मामले सामने आए हैं। और 1,93,82,642 मरीज यहां पर स्वस्थ हुए हैं। अब तक कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस अभी 37,04,099 हैं। भारत में कोरोना से अब तक 2,54,197 लोगों की मौत हुई है और अब तक 17,52,35,991 लोगों को कोरोना की वैक्सीन भारत में लग चुकी है। पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा की नई रणनीति, प्रदेश में दीदी की अथॉरिटी कम करने और टकराव की स्ट्रेटजी है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। आखिरकार भाजपा को राज्य में अपने 18 लोकसभा सीटें भी सेव करनी है। अपने 77 विधायकों को अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा भी रणनीति का हिस्सा है, जबकि ये सुरक्षा राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अविश्वास को हवा देगी। क्या भाजपा राज्य के अंदर अपना एक अलग राज्य स्थापित करना चाहती है? इन सभी चर्चाओं के बीच राज्य को क्या हासिल होगा, इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। और इसी तरह की हिंसा तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी उसका क्या, ये एक अहम सवाल जरूर उठता है, क्योंकि पंचायत चुनाव में भी ऐसी हिंसा देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा अपनी नई रणनीति लेकर आई है। प्रदेश में दीदी की अथॉरिटी कम करने और टकराव की स्ट्रैटेजी है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। आखिरकार भाजपा को राज्य में अपनी 18 लोकसभा सीटें यहां पर सेव भी करनी है। 77 विधायकों को अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा भी रणनीति का हिस्सा यहां पर रहेगी, जबकि ये सुरक्षा राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अविश्वास को हवा देगी। अब क्या भाजपा राज्य के अंदर अपना एक अलग राज्य स्थापित करना चाहती है, ये एक अहम सवाल उठ रहा है। और इन सभी चर्चाओं के बीच राज्य को क्या हासिल होगा, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और इसी तरह की हिंसा तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भी हुई, उसका क्या? संदीप दीक्षित पर भाजपा की नजर। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के पुत्र है संदीप। भाजपा संदीप पर कई दिनों से डोरे डाल रही है, क्योंकि संदीप कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से दूर है। तभी भाजपा को उम्मीद है कि एक दिन थामेंगे वो भाजपा का दामन। हाल ही में भाजपा आईटी सेल ने संदीप का एक वीडियो ट्वीट किया और इस वीडियो में वो आम आदमी पार्टी के कोरोना प्रबंधन की पोल खोल रहे हैं। वही वीडियो का दूसरा पहलू ये है कि केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं और भाजपा को दिल्ली में संदीप जैसे गंभीर और साख वाले चेहरे की जरूरत भी है। और ऐसे में अब डोरे संदीप दीक्षित पर डाल रही है भाजपा, ताकि वो उनके पाले में आ जाए। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित के पुत्र है संदीप दीक्षित। भाजपा संदीप पर कई दिनों से डोरे डाल रही है, क्योंकि संदीप कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अभी दूर है। तभी भाजपा को उम्मीद है कि एक दिन वो भाजपा का दामन थामेंगे। हाल ही में भाजपा आईटी सेल ने संदीप का एक वीडियो भी ट्वीट किया है और इस वीडियो में वो आम आदमी पार्टी के कोरोना प्रबंधन की पोल खोल रहे हैं। वही वीडियो का दूसरा पहलू ये है कि केंद्र सरकार को वो क्लीन चिट दे रहे हैं और भाजपा को दिल्ली में संदीप जैसे ही एक गंभीर और साख वाले चेहरे की जरूरत है। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी की बिगड़ती छवि, अचानक सोशल मीडिया पर रूडी का नेगेटिव प्रचार हो रहा है। जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए। रूडी की केंद्र में वापसी की चर्चा के कारण भाजपा नेताओं ने ये खेल खेला है, क्योंकि कुछ भाजपा नेता नहीं चाहते कि रूडी की मुख्य धारा में वापसी हो। तभी पूर्व सांसद पप्पू यादव द्वारा एक वीडियो के जरिए ये विवाद शुरू हुआ। वीडियो में दिखाया कि रूडी के कार्यालय के बाहर दर्जनों एम्बुलेंस ढककर खड़ी है। सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस और उसमें भी हेराफेरी जैसे आरोप लगे और ऐसे नेताओं ने ही पप्पू यादव को ये वीडियो उपलब्ध कराया था। जिसके बाद ये मामला कितना बड़ा हुआ, किस तरह से तूल पकड़ा, कितने सवाल भी उठे। तो भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी की बिगड़ती छवि नजर आती है। अचानक सोशल मीडिया पर नेगेटिव प्रचार रूडी का होने लगा। जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। रूडी की केंद्र में वापसी की चर्चा के कारण ही भाजपा के ही नेताओं ने ये खेल किया है, क्योंकि कुछ भाजपा नेता नहीं चाहते कि रूडी की मुख्य धारा में वापसी हो। तभी पूर्व सांसद पप्पू यादव द्वारा एक वीडियो के जरिए ये विवाद शुरू हुआ। वीडियो में दिखाया कि रूडी के कार्यालय के बाहर दर्जनों एम्बुलेंस ढककर खड़ी है। सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस और उसमें भी हेराफेरी जैसे आरोप लगे और ऐसे नेताओं ने ही पप्पू यादव को ये वीडियो उपलब्ध कराया। कांग्रेस के प्रति शिवसेना का गजब सद्भाव, जबकि सभी को आशंका थी दोनों पार्टियों में कैसे बैठेगा तालमेल।
लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ बदला बदला सा है। कांग्रेस एनसीपी में एक ओर चल रहा है शहमात का खेल, तो दूसरी ओर कांग्रेस और शिवसेना में देखने को मिल रहा कमाल का सद्भाव। जहां एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार चाहते हैं भाजपा विरोधी मोर्चे की अगुवाई उनके हाथ में हो, वहीं दूसरी ओर शिवसेना चाहती है ये कमान कांग्रेस के हाथ में ही हो। ऐसे में शिवसेना ने तो तीसरे मोर्चे की सभी संभावनाओं को ही खारिज कर दिया है और शिवसेना के इस कदम से ममता सहित दूसरे कई क्षत्रपों की उम्मीद पर यहां पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, जहां कांग्रेस के प्रति शिवसेना का गजब का सद्भाव देखने को मिल रहा है, जबकि सभी को आशंका थी कि दोनों पार्टियों में कैसे तालमेल बैठेगा। लेकिन अब महाराष्ट्र की सियासत में सब कुछ बदला बदला सा है। कांग्रेस एनसीपी में एक ओर यहाँ शहमात का खेल चल रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और शिवसेना में देखने को मिल रहा है कमाल का सद्भाव। जहां एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार चाहते हैं भाजपा विरोधी मोर्चे की अगुवाई उनके हाथ में हो, वहीं दूसरी ओर शिवसेना चाहती है ये कमान कांग्रेस के हाथ में ही हो। और ऐसे में शिवसेना ने तो तीसरे मोर्चे की सभी संभावनाओं को ही खारिज कर दिया है और शिवसेना के इस कदम से ममता सहित दूसरे कई क्षत्रपों की उम्मीद पर पानी फिरा है। फिर आंदोलन की राह पर रेजिडेंट। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स जाट का यह आह्वान है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट आज काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। मूलभूत मांगे पूरी न होने से रेजिडेंट में नाराजगी है। जाट के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत पराशर ने मांगों को लेकर जानकारी दी। पीजी बैच 2018 की परीक्षा मई माह के अंत तक करवाने, स्टाइपेंड के रिवीजन समेत कई मांगों को लेकर आंदोलनरत है रेजिडेंट। सरकार ने यदि जल्द ही रेजिडेंट की मांगों पर विचार नहीं किया तो मजबूरन बड़े आंदोलन की राह पर ये रेजिडेंट उतरेंगे। ये इनका कहना है कि अगर अभी इन्होंने बात नहीं मानी, हालांकि विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर ये काम कर रहे हैं, तो एक बार फिर से आंदोलन की राह पर रेजिडेंट है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी जाट का यह आह्वान है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट आज काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। मूलभूत मांगे पूरी न होने से रेजिडेंट में यहाँ पर नाराजगी है। जाट के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत पराशर ने मांगों को लेकर भी यहाँ पर जानकारी दी, जिसमें पीजी बैच 2018 की परीक्षा मई माह के अंत तक करवाने की मांग है। स्टाइपेंड के रिवीजन समेत कई मांगों को लेकर ही रेजिडेंट आंदोलनरत है। सरकार ने यदि जल्द ही रेजिडेंट की मांगों पर कोई विचार नहीं किया तो मजबूरन बड़े आंदोलन की राह पर रेजिडेंट उतरेंगे। और अगर आंदोलन पर रेजिडेंट जाते हैं तो कितनी स्थिति बिगड़ सकती है ये समझा जा सकता है, क्योंकि मौजूदा हालात में डॉक्टर्स की वैसे भी कई जगह क्राइसिस है और जो डॉक्टर्स भी है वो भी 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। रेजिडेंट इसमें बहुत मददगार साबित हो रहे हैं और ऐसे में अगर ये आंदोलन की राह पकड़ते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान और बहुत ज्यादा दिक्कतें आम जन को अस्पतालों में होने लगेगी। प्रदेश में कोरोना का 40 दिन में महासंक्रमण। 1 अप्रैल से लेकर अब तक सामने आए 4,56,125 नए केस, जबकि इससे पहले के एक साल में चिन्हित किए गए थे 3,33,149 नए केस। यानी पिछले एक साल के मुकाबले इन 40 दिनों में 136% बढ़ा है संक्रमण। और इसी तरह यदि मौतों के आंकड़ों को देखें तो 40 दिन में 3,176 लोगों की जान गई थी, जबकि इससे पहले एक साल में 2,818 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और चलिए शिक्षा न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।